ओम नमः शिवाय। शिव पुराण का कोटि रुद्र संहिता का सुंदर वर्णन, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की जो कथा है उसकी उत्पत्ति है वो मैं आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ। सूत जी से ऋषियों ने पूछा कि हे ब्राह्मण, हे मुनि, हमें जो सोमनाथ जो प्रथम जो लिंग है जो 12 ज्योतिर्लिंगों में माना गया है उसकी कथा उत्पत्ति की सुनाए। तो सूत जी महाराज कहते हैं, एक समय की बात है, राजा दक्ष ने अपनी 27 पुत्रियों की जो विवाह है वो चंद्रमा के साथ कर दिया। अश्विनी कन्या सहित 27 कन्याओं का विवाह उन्होंने चंद्रमा के साथ कर दिया। चंद्रमा उन पत्नियों को पाकर पूरे संसार में सुशोभित होने लगे और वो 27 की 27 कन्या भी चंद्रमा को पाकर सुशोभित होने लगी। लेकिन उन कन्याओं में से रोहिणी नाम की जो कन्या थी उस पर चंद्रमा का एक विशेष प्रेम था। इसको देखकर बाकी सारी स्त्रियां अपने पिताजी दक्ष के पास गईं और उन्होंने सारा जो वृतांत था उस कह सुनाया अपने पिता को। पिताजी अपने दामाद चंद्रमा के पास गए और उन्होंने उन्हें धर्मार्थ बात जो बताई, आपको सभी के साथ एक समान प्रेम करना चाहिए। यह बात शिव पुराण में लिखी हुई है। शिव पुराण में लिखा हुआ है कि उन्होंने अपने दामाद को समझाया कि आपको 27 की 27 कन्याओं के साथ एक जैसा प्रेम व्यवहार रखना चाहिए, एक जैसा प्रेम करना चाहिए, और समझा कर वो वापस आ गए। लेकिन अपने घमंड के कारण, अपनी सुंदरता का जो रूप का घमंड था, चंद्रदेव ने राजा दक्ष की बात ना सुनी और वो वैसा ही बर्ताव करने लगे। द्वारा अपना कन्या अपने पिताजी के पास गई, रोक कर उन्होंने अपना सारा वृतांत अपने पिताजी को सुना दिया। राजा दक्ष उनके पास द्वारा गए, उन्होंने अपने दामाद को बैठा कर समझाने लगे। उनके ना मानने पर राजा दक्ष क्रोधित होगा और उन्होंने श्राप दिया, हे चंद्रदेव, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम आज से क्षय रोग के रोगी हो जाओ। उसी समय तत्काल जो चंद्रदेव थे वो क्षय रोग से ग्रसित हो गए। संसार में हाहाकार मच गया, चंद्रमा को श्राप लग गया। सारे देवता इकट्ठे होकर इंद्र को सूचित किया गया। तो वो ब्रह्मा जी के पास गए। तो ब्रह्मा जी उनको कहते हैं कि आप किसी प्रसिद्ध क्षेत्र में, नैमिषारण या किसी प्रसिद्ध क्षेत्र में जाइए और भगवान शिव का महामृत्युंजय जाप का जो 10 करोड़ में महामृत्युंजय जाप है उसका जाप करिए। तो चंद्रदेव सभी की आज्ञा लेकर और भगवान शिव का जो जाप है वो करने लगे, 10 करोड़ महामृत्युंजय जाप। उन्होंने 6 महीने तक तपस्या की। भगवान शिव एक पैर से तपस्या करते देखते हुए चंद्रदेव को प्रसन्न होगा और उन्होंने कहा, हे चंद्रदेव, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, आप वर मांगिए। तो वो प्रसन्न होकर कहते हैं, हे भगवान, आप मेरा